जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली कंक्लूड हुए ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी ने ब्रह्मोस मिसाइल के इम्पैक्ट और उसके कहर को विटनेस कर ही लिया कि कैसे उसने पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 11 एयर बेसिस को भारी भरकम तरीके से डैमेज किया था। और अब दोस्तों, इन वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर जो बातचीत चल रही थी, वो दोस्तों बातचीत अब कंक्लूड हो चुकी है। एंड जब व्लादिमीर पुतिन अपने इंडिया के दौरे पर आएंगे इस साल, तब दोस्तों उस पर्टिकुलर मिसाइल को लेकर जो यहां पर डील के ऊपर ऑफिशियल सिग्नेचर है वो यहां पर होने जा रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। हमारी हिंदी न्यूज़ मीडिया नवभारत टाइम्स ने कवर किया कि इंडिया और रशिया जो है जॉइंटली डेवलप करेंगे ब्रह्मोस 2K मिसाइल को। बाय द वे, इसका पहले नाम केवल ब्रह्मोस 2 था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है, ब्रह्मोस 2K मिसाइल रख दिया है। और बताया गया है कि साइंस ऑफ अग्रीमेंट ड्यूरिंग पुतिन दिल्ली विजिट। और दोस्तों यहां पर भी देख सकते हैं, हमारी अंग्रेजी मीडिया ने भी कवर किया है कि इंडिया और रशिया जो है वो ब्रह्मोस 2K हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को फिर से रिवाइव करेंगे ड्यूरिंग द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा एग्जैक्टली इस मिसाइल में क्या क्या खास बातें हैं और क्यों मैं इसको फादर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल या फिर फादर ऑफ ऑल दी मिसाइल्स भी कह रहा हूं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं क्यों ये बहुत ही शानदार बन जाती है दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी तुलना में इसकी कैटेगरी ही अलग हमें देखने को मिलती है। जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल है वो दोस्तों केवल एक सुपरसोनिक मिसाइल थी, लेकिन अब इंडिया सुपरसोनिक मिसाइल्स को तो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। वी आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नंबर 2, अगर आपने नाम सुना होगा रशिया की जिरकॉन मिसाइल का, एक ऐसी मिसाइल है जो कि अगेन 9 माख की स्पीड पे चलती है, यानी कि 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की स्पीड पे चलती है। दोस्तों, वो वाली जो मिसाइल है जिसको कि यूक्रेन ने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसको डिटेक्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है, उसको इंटरसेप्ट करना तो नियरली इम्पॉसिबल है। रशिया ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग उस जिरकॉन मिसाइल में इस्तेमाल करते हैं उसी के बेसिस पर हम लोग इस ब्रह्मोस 2K मिसाइल को तैयार करेंगे और हम लोग वो टेक्नोलॉजी भारत को यहां पर देने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली यहां पर इस मिसाइल को लेके बैकग्राउंड क्या है, अभी इस मिसाइल को लेके डील जो है उसको लेकर क्या क्या बातें सामने आई हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और कैसे ये भारत के द्वारा लिया जाने वाला एक बहुत ही शानदार स्टेप है, वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर जो बातचीत है वो आज नहीं बल्कि कम से कम 10 साल पहले शुरू हुई थी। और ये बातचीत शुरू किसने करी थी? ये दोस्तों उसी ब्रह्मोस एरोस्पेस नामक कंपनी ने इस बातचीत को शुरू किया था, जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर में बनाई थी। इंडिया की तरफ से आपको मालूम होगा हमारी DRDO है और रशिया की तरफ से उनकी जो कंपनी NPO है, इन दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस एरोस्पेस को बनाया, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल पैदा हुई। और उसी कंपनी ने कहा था कि अब हमें ब्रह्मोस मिसाइल का जो 2.0 वर्जन है उसको भी तैयार करना चाहिए। लेकिन ये बातचीत शुरू तो हुई, लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें आई। सबसे पहले तो रशिया स्टार्टिंग में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा रिलक्टेंट था, थोड़ा सा इतरा रहा था। दूसरी बात, भारत भी इसमें कम इंटरेस्टेड था, बिकॉज इसमें जो टोटल खर्चा आता वो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती, जिसकी वजह से ये बातचीत चल तो रही थी लेकिन अग्रेसिवली कभी भी इस चीज़ को लेकर बातचीत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा अभी जिस महीने ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ उसी महीने व्लादिमीर पुतिन ने फाइनली
हमारे पीएम मोदी का जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि जी हाँ वो इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं। और अब दोस्तों जब उनका दौरा शुरू होगा तो बताया गया है कि फाइनली ये वाली जो ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको लेकर जो अग्रीमेंट है ये अब फाइनली यहाँ पर साइन होने वाला है। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं इस पर्टिकुलर मिसाइल की बात करूँ तो दोस्तों अगर मैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, बताया जाता है कि इसकी जो स्पीड होगी ये मार्क 7 से मार्क 8 के आसपास की स्पीड होगी। तो क्लियरली ये हाइपरसोनिक वाली जो कैटेगरी है उसमें चला जाएगा। अगर आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। रेंज की बात करूँ वो भी शानदार देखने को मिलने वाली है, कम से कम 1500 किलोमीटर की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इसमें शानदार बात है वो ये है कि इस मिसाइल को रशिया ने वादा किया है कि जिस टेक्नोलॉजी पर रशिया की खुद की जिरकॉन मिसाइल जो आधारित है उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग इसमें हम बेसिकली लाने वाले हैं और जिरकॉन के ही ऊपर ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को मॉडल करने वाले हैं। मैं आपको जिरकॉन के बारे में ब्रीफली बता दूं, ये एक रशिया की स्क्रैमजेट पावर्ड न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि अगेन रशिया की उसी कंपनी एनपीओ के द्वारा बनाई जाती है फॉर द रशियन नेवी। और ये दोस्तों इसकी जो टॉप स्पीड है ये 9 माक की देखने को मिल जाती है और ये वही वाली मिसाइल है जिसको रशिया ने आज से कुछ ही महीने पहले यूक्रेन में इस्तेमाल किया था। और जब इसको रशिया ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया था, यूक्रेन का ये दावा था कि रशिया ने अपनी अभी तक की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल कर दिया है जिसको कि शूट डाउन करना नियरली इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा था कि पहले तो ये डिटेक्ट नहीं होती, अगर डिटेक्ट हो भी जाए तो उसको इंटरसेप्ट यानी कि शूट डाउन करना तो ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल है, वो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। खैर इसी पर्टिकुलर मिसाइल के आधार पर इस ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को बनाया जाएगा एंड अब लग रहा है कि रशिया इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमें ट्रांसफ़र करने वाला है। कमिंग बैक टू ब्रह्मोस 2 के, बताया जाता है कि ये 2 वेरिएंट्स में आएगी। वेरिएंट 1 जो कि शायद अगले साल तक ही रेडी हो जाएगा, नियर हाइपरसोनिक होगा यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड से जस्ट थोड़ा सा कम होगा। एंड देन वेरिएंट 2 जो कि 2027 में तैयार होगा जो कि फुल स्क्रैमजेट पावर्ड वर्जन देखने को मिलने वाला है। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी तो दोस्तों जो टिपिकल ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट होती है दैट इज अराउंड 4 to 5 मिलियन जो कि भारत को पड़ती है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट वेरिएंट काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ब्रह्मोस 2 के मिसाइल की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 12.5 मिलियन के आसपास होने वाली है पॉसिबली, जो कि करंट ब्रह्मोस मिसाइल से मिनिमम 2 गुना तो हमें देखने को मिलने ही वाली है। नाउ वाई आर वी बिल्डिंग दीज मिसाइल्स, ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सामने आता है। अब देखिए इंडिया दोस्तों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट था भारत का वो एक तो ब्रह्मोस मिसाइल था और दूसरा इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन अब दोस्तों इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई है कि हमें इन दोनों को ही अब एक तरीके से बेहतर करना है, सक्सीड करना है। तो इसीलिए इंडिया अब हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की पकड़ में आ ही ना सके, यानी कि एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेकार कर दें। और इसीलिए ब्रह्मोस 2 के ऊपर काम किया जा रहा है रशिया के साथ मिलकर के। आज से कुछ दिन पहले आपने प्रोजेक्ट विष्णु का नाम सुना होगा जिसके तहत हमारी अगेन डीआरडीओ ने इसका टेस्ट कैरी आउट किया था दोस्तों, जिसकी स्पीड अगेन मार्क 8 से ज़्यादा थी, उसकी भी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा थी, जो कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों को ही कैरी करने की क्षमता रखती थी। ये वाला टेस्ट आपको मालूम होगा जस्ट आज से 1 हफ्ता पहले की ही खबर है। तो इंडिया का अब ऑब्जेक्टिव और अब इंडिया का जो डायरेक्शन है वो बड़ा क्लियर है कि अब आपने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स देख लिए, अब आपने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल देख ली, अब हम आपको कुछ नया दिखाएंगे जो कि अभी तक दुनिया ने किसी भी वॉरफेयर के अंदर नहीं देखा है। और इसीलिए इंडिया दोस्तों हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर काम कर रहा है, ऐसी मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है जो लो एल्टीट्यूड पे चलेंगी, जिनको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, जिनका रेडार सिग्नेचर बहुत ही कम होगा, सो दैट हम लोग हमारे जो एडवर्सरीज स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने आप को एक बड़ी एज यहां पर दे सकें। एक सवाल दोस्तों मेरे पास आया था, कमेंट सेक्शन में भी हमने देखा था कि अगर भारत ब्रह्मोस 2 के ऊपर काम कर रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ब्रह्मोस की एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट क्यों किया है। दोस्तों अब इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही ब्रॉड हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद कई सारी कंट्रीज लाइन में लग चुकी हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को पाना चाहती हैं। और ये वाले जो सेंटर्स यहाँ पे बन
बन रहे हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं, ये बेसिकली एक्सपोर्ट के माध्यम से बन रही हैं, सो दैट हम लोग इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर सकें और हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के साथ साथ हम लोग यहाँ पे फॉरेक्स अर्निंग भी बेसिकली कर सकें। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड